अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। और इससे पहले 8.1 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको मिड वैल्यू को ब्रेक करना सिखाया था। तो मुझे यकीन है कि आपको वो ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं उसी के क्वेश्चन नंबर 2 में, जो हमारे पास एक सवाल है 6x² - x - 1 = 0। देखिए, इसमें भी आपने मिड वैल्यू को ब्रेक करना है। अब मिड में वैल्यू क्या है? मिड में वैल्यू है 1, ठीक है। अच्छा, वो जो मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 की जो फर्स्ट वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कवर किया है, उसमें तमाम मैंने डिटेल आपको दे दी है, किस तरीके से आपने सोचना है, किस तरीके से आपने कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आपने इसको लेकर चलना है, तो आसानी से आपका मिड वैल्यू ब्रेक हो जाएगा। मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पहला नंबर हमारे पास है 6 और आखिरी नंबर हमारे पास है 1। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6 बच्चों। आप देख रहे हैं ना, ये पहला नंबर और ये आखिरी नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 1 ज़ा 6। अब आपने ये सोचना है कि ये 6 किस टेबल में आता है। बस आपने ये सोचना है कि 6 किस टेबल में आता है, इतना सोचना है आपने। ये तो आप सोच लेंगे ना, आप ढूंढना शुरू कर देंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखना है कि बीच में नंबर क्या है। बीच में नंबर है 1, तो फिर यहाँ साइन क्या है? यहाँ साइन है माइनस। तो फिर जो आपने सोचा है ना 2 3 ज़ा 6, तो 2 3 में माइनस करने के बाद 1 बचेगा। हाँ, लेकिन इसमें आपने ऐसे करना है कि जो बड़ा नंबर है ना उसको पहले लिखना है, जो छोटा नंबर है उसे बाद में लिखना है। अब ये आपके पास 6 जो है इस तरीके से आ रहा है, 3 2 ज़ा 6, ठीक है बच्चों। अच्छा, जब आप इसमें माइनस लगाएंगे, ये माइनस कहाँ से आएगा? माइनस ये रहा। तो 3 में से आप माइनस करेंगे 2 को, तो क्या बचेगा? 1। देखो बेटा, 1 आपकी मिड वैल्यू है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखें 3 - 2 लेना है, किसकी जगह पर? यहाँ 1 की जगह पर। तो आइए चलते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस x, देखें आप 6x² को भी एज इट इज लिखेंगे, माइनस x भी, यहाँ 1 था, वो 1 की जगह पे आप लिखेंगे 3 - 2, फिर माइनस का 1 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू 0 बच्चों। इसके बाद आप लोगों ने ये ब्रैकेट से इसको x को मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस प्लस माइनस, 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x आएगा, माइनस माइनस प्लस, x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आएगा बच्चों। फिर ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। फिर आपने दोनों में कॉमन करना है बच्चों। देखो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, और x दोनों में है, तो यहाँ पे कॉमन आएगा 3x। जब आप 3x कॉमन ले लोगे ना बच्चों, तो 3 2 ज़ा 6 और 2 में से एक x गया 1, प्लस माइनस माइनस, 3 गया x गया, तो क्या बच गया बच्चों? 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप 1 लिखेंगे, और ये 1 2 ज़ा 2, यानी ये जो 2x है ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1। बच्चों, अगर आपने ये मिड वैल्यू को ठीक तरीके से ब्रेक किया है तो बच्चों ये दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम आएंगी। अब आपकी दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप इसको कॉमन लेंगे बच्चों। इसके अगले स्टेप में कॉमन का मतलब दोनों को एक बार लिखेंगे। यहाँ 3x बचा और यहाँ पर बचा 1 इक्वल टू 0। बच्चों, इस तरीके से आपने फिर दो ब्रैकेट बना ली। उसके बाद ये दोनों के दोनों 0 के बराबर हैं बच्चों। ये 2x माइनस 1 को 0 के बराबर दे दो, फिर 3x प्लस 1 को 0 के बराबर दे दो। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर देना, ओके, दोनों को। अब क्या करना है, ये माइनस का 1 है, इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजो तो प्लस का 1 होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड। एक x की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से ये प्लस का 1 है, वहां जाके माइनस का 1 होगा, और ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके 1 के साथ डिवाइड करेगा, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अगर आप इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे तो आपके पास यहाँ माइनस की वैल्यू आप पहले लिखें, फिर आप लिखें 1/2, ये दो वैल्यू आपके पास आई हैं। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का आंसर है, एक्सरसाइज 8.1। तो जैसा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया, अब यहाँ पर आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे पहला नंबर क्या है? 1, और आखिरी नंबर क्या है? 30। तो जब आप 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपके पास क्या आएगा? 30। 30 आ गया ना। ये काम तो आसान है, ये काम मुश्किल तो नहीं है ना कि आप पहले नंबर को और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करवाओगे, एक नंबर मिलेगा। फिर आपने जस्ट ढूंढना है कि ये 30 किस टेबल में आता है। ढूंढो ढूंढो, टेबल में ढूंढना स्टार्ट करो। उसके साथ साथ इस बात को जहन में रखना कि आपका प्लस करने पर 11 आना चाहिए। मतलब जो टेबल आप सोचोगे जिसमें 30 आता है, जैसे 5 6 ज़ा 30,
ठीक है। जैसे आप 3 10 30 कर लो, तो 10 और 3 को जमा करोगे 13 होगा, लेकिन आपको चाहिए 11, तो वो 13 10 और 3 आप नहीं लोगे। आपने वो दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको जमा करके क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। 5 और 6, 6 बड़ा है तो 6 पहले आएगा और 5 बाद में आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। 6 को मल्टीप्लाई कराओगे 5 से तो आपके पास आएगा 30, और 6 और 5 को प्लस करोगे आपके पास आएगा 11, तो ये दोनों नंबर 11 की जगह पे आप लिखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ कि मैं, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करवाना होता है एक्स को, तो मैं 11 को बाद में लिखूंगा, एक्स को पहले लिख दूंगा। 11 की जगह मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है 6 + 5 + 30 = 0। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया? अब तो आसान है, माइनस प्लस माइनस एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे 6x आएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे 5x आएगा, प्लस का 30 = 0। आसान है ना बच्चों? आ जाओ यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन देखो कौन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है बच्चों, तो x यहाँ कॉमन ले लो, और यहाँ पर 2 में 1 बच गया बच्चों, माइनस एक x चला गया तो 6 बच गया। क्लियर है? माइनस 5 और 30, 5 के टेबल में 30 आता है बिल्कुल, तो 5 कॉमन आएगा, ठीक है। 5 चला गया, x बच गया, ये माइनस, ये प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस। 5 के टेबल 6 तक पढ़ते हो तो 30 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आ रही है, इट्स मीन दैट कि आपने बिल्कुल सही किया। तो आप अगेन इसको कॉमन लोगे, x माइनस 6 और x माइनस 6 एक बार लिखोगे, जो बच गया यहाँ x यहाँ -5 उसको लिख दोगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर है, इसलिए दोनों को अलैदा अलैदा 0 के बराबर कर दोगे। तो ये आपका माइनस का 6 वहां जाएगा प्लस, ये माइनस का 5 वहां जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस का 6 वहां जाके प्लस का 6, और ये अच्छा, जब सोल्यूशन सेट लिखना होगा तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे 5,6। ये आपके पास बच्चों आंसर है पार्ट 3, ठीक है। यहां कर देता हूं पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3।